शुक्र है भगवान, टाइम से नींद खुल गई, नहीं तो नर्मदा जी का ब्लाउज तैयार होते होते ही रह जाता। बस एक सिलाई और लगानी है। ऐसा कहकर घर के दरवाजे पर मशीन लेकर बैठी गरीब भाभी दीपा सिलाई करने लगती है। तभी सो रही उसकी दो नंद रितु और चारू उठ जाती हैं। कौन बेवकूफ है जो सुबह सुबह हमारी नींद खराब कर रहा है? और कौन करेगा? जरूर हमारी गरीब दर्जी भाभी ही सुबह सुबह सिलाई मशीन लेकर बैठी होगी। दोनों पैर धमकते हुए बिस्तर से उठ के आती हैं, जहां बेचारी दीपा जल्दी जल्दी ब्लाउज सिलने में लगी थी। वो सिर से पांव तक पसीने में नहाई हुई थी। अरे रितु, चारू, तुम दोनों आज तो बहुत जल्दी उठ गई। आप और आपकी खटारा सी सिलाई मशीन हमें सोने दी तब तो ना हम सोए। क्या हुआ, तुम दोनों मुझसे नाराज हो? नाराज नहीं हुई तो क्या खुशी मनाए। कितने सपने देखे थे हमने कि जब हमारी भाभी आएगी तो दहेज में एसी लाएगी, कूलर लाएगी, फ्रिज, सोफा सेट लाएगी, लेकिन आप तो बस यूं ही मामूली खटारा सिलाई मशीन लाई, जिससे हमारा क्या लाभ। अपनी दो नंद की कड़वी बातों से दीपा का मन बहुत दुखता है। तभी अर्चना और कविता कहती है, रितु, चारू, तुम दोनों कभी तो भाभी से मीठे मुंह बात किया करो। ये बेचारी हमारे लिए कितनी मेहनत करती है, तब जाके हम 2 टाइम की रोटी खा पा रहे हैं। अच्छा जी, ये कौन सा बाहर धूप में मर मर कर कमाने थोड़ी जाती है, हमको भैया कमा के खिलाते हैं। रितु, अगर तुम ऐसा सोचती हो तो बहुत गलत सोचती हो, क्योंकि सारा घर अकेले को भैया नहीं चलाते। बेचारी भाभी भी सिलाई में से जो भी कमाती है घर खर्च में लगा देती है। हाँ, तो पेट भरवा कर कोई बड़ा एहसान नहीं करवा रही। खिलाने के सिवा हमें कभी भी एक जोड़ी सूट सिलकर भी नहीं दिया है। देख लो, तभी तो ये ढबोल सा फटा हुआ पुराना सूट पहन रहे हैं हम, वरना क्या सबको देख के हमारा मन भी नहीं करता हम भी नए नए सूट पहने। दीपा की शादी कुछ 4-5 साल पहले प्रदीप से हुई थी। प्रदीप बहुत ही गरीब लड़का था। उसके माता पिता 4 बहनों की जिम्मेदारी उस पर दे गई। बड़ी मुश्किलों से मजदूरी करके पैसे बचाकर वो एक कमरा ही बना पाया, जिसमें वो सभी रहते हैं। और दीपा भी शादी करने उसी में आई थी। उसकी 4 नंद हैं, जिसमें कविता, अर्चना तो दुखों को समझने वाली थी, लेकिन रितु और चारू बहुत ही शौकिया और डिमांडिंग थी। बेचारी गरीब भाभी जो कि एक सिर्फ दर्जी ही थी। शाम हो गई है, टाइम से रोटी पानी बना लेती हूँ। कुछ देर में प्रदीप जी भी आ जाएंगे। गर्मी में गर्मी फैली रहेगी तो बेचारे परेशान हो जाएंगे। हे भगवान, मैंने तो सिलाई के चक्कर में ध्यान ही नहीं दिया कि आज जलाने की लकड़ी खत्म हो गई है। तभी 2 नंद सिर पर लकड़ी लिए आती हैं। भाभी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, हम आज के लिए लकड़ी ले आए हैं। शुक्रिया कविता, तुम जैसी ननंद पाना मेरा सौभाग्य है। कुल मिलाकर गृहस्थी की गाड़ी खिंचकर चल रही थी। चलो सब आ जाओ, खाना लगा दिया। क्या बनाया है? जल्दी दे दो, बहुत जोर की भूख लगी है। जी, मैंने लौकी की बेल लगाई थी आंगन में, उससे पहली बार लौकी उगी है, उसी की सब्जी बनाई है। क्या भाभी, आपको पता है हम लौकी नहीं खाते, हमारे लिए चटनी पीस देती। रहने दी रितु भाभी को, जैसे तैसे हमसे बैर है। रहने दी रितु भाभी को तो जैसे हमसे बैर है। छोटी, ऐसे गुस्सा नहीं करते। तुम्हारे भैया इस एक रोटी के लिए कितनी मेहनत से धूप में कमाते हैं। चलो अब खा लो, मेरे लिए खा लो, और कल सब दावत खाएंगे। सच्ची भैया? हाँ दीपा, तुम भी तैयार हो जाना, और बहनों तुम भी। कल मेरे सेठ की बेटी की सगाई है, उन्होंने सब मजदूरों को भी बुलाया है। जी अच्छा। अगले दिन दीपा और उसकी 4 नंद तैयार हो जाती हैं, लेकिन 2 का मुंह चढ़ा हुआ था। देखो तो लग भी नहीं रहा कि हम सगाई में जा रहे हैं। हमारे पास एक बढ़िया लहंगा भी नहीं पहन कर जाने के लिए। और एक तो जब भी कहीं जाते हैं बार बार ये एक जोड़ी सूट ही पहनते हैं, चाहे दिवाली हो, दशहरा हो या रक्षाबंधन। अरे कम से कम शादी सगाई में पहनने जाने के लिए एक ढंग का लहंगा तो होना ही चाहिए। कब तक एक ही सूट रिपीट पहन कर ये टाइम करते रहेंगे? चारू दीदी, आप तो जानती हैं लहंगा कितना महंगा मिलता है। जो है उसी में खुश रहना सीख लीजिए। ओए अर्चना, तू ना छोटी है, छोटी बनकर रहे, ज्यादा बड़ों की तरह बातें मत कर। फिर दीपा अपनी 4 नंद और पति के साथ सगाई में पहुंचती है, जहां चमचमाते स्टेज पर लड़का लड़की बैठे थे और लड़की ने बहुत महंगा सा लहंगा डाला हुआ था। 4 गरीब नंद की आंखें वहीं जाकर लग जाती हैं। OMG, कितना सुंदर लहंगा है, मेरा तो दिल ही आ गया इस पर हम गरीबों की किस्मत में इतना महंगा लहंगा नहीं है। वाकई कितना खूबसूरत लहंगा है, काश कि हम भी पहन पाते कविता दीदी। अर्चना, हम गरीब हैं, इतने महंगे लहंगे का शौक मत करो। अपनी गरीब नंद की लहंगा पहनने की तमन्ना को सुनकर उस गरीब दर्जी भाभी की आंखें छलछला जाती हैं। तुम चारों दिल छोटा मत करो मेरी प्यारी ननद, मैं तुम्हें ऐसा ही लहंगा दिलाऊंगी।
दीपा अगली रोज तपती धूप में सिलाई का काम मांगने के लिए टेलर की दुकान पर आती है। वो पसीने में लथपथ हो चुकी थी। नमस्ते भैया जी। नमस्ते, कहो क्या काम है? जी वो मैं एक दर्जी हूँ, सिलाई का सब काम आता है। अगर कोई तुरपाई या सिलाई वगैरह का काम हो तो बताइएगा। अरे गर्मी के मारे खुद हमारी हालत खराब है, कोई काम नहीं, अब चलो जाओ यहाँ से। दुकानदार दीपा को भगा देता है। वो अपने फटे आंचल से पसीना पोंछते हुए एक लहंगे के शोरूम के आगे से गुजरती है। यहाँ कितने प्यारे लहंगे हैं, इसमें मेरी चारों ननद कितनी जचेंगी। काश कि मैं उन्हें दिला पाती। थोड़ी देर पार्क में बैठ जाती हूँ। ये घास कितनी नरम और ठंडी है, नींद आ जाए। पर अफसोस ये पेड़ पौधे और ये घास हमको जितनी ठंडक देते हैं, फिर भी इंसान इनको ही काटता है। काफी देर बैठने के बाद ना उम्मीदों से वो घर आती है। इसी तरह दिन गुजरते हैं और जून जुलाई की आग लगने वाली गर्मी से सब रात भर बेचैन होते रहते हैं। लेकिन उस गरीब भाभी की आंखों में अपनी चारों नंद को लहंगा पहनने की आरजू थी। एक दिन वो थोड़े पैसे लेके उसी शोरूम में आती है। आइए मैडम जी, कहिए क्या दिखाऊं? लहंगे, लांचे? जी ये लहंगा दिखाइए। एक नंबर पसंद है आपकी। ये लहंगा एकदम नया डिजाइन का, इसमें आपको 20,000 का लगेगा। ये 20,000? इतने तो नहीं है मेरे पास भैया जी। अच्छा तो कम लग जाएगा। चाहिए कितने? जी मुझे 4 लहंगे चाहिए। मेरी 4 ननंद हैं, उनके लिए। ठीक है, 75,000 दे दो। नहीं भैया, इतने नहीं है मेरे पास, 2 से 4,000 ही हैं। ये सुनकर शोरूम वाला उस बेचारी को धक्का मारता है। तो 4,000 में 4 लहंगे लेंगी? मुंह देखा है? चल भाग गरीब कहीं की। जा रही हूँ भाई साहब, ऐसे धक्का तो मत दीजिए। रोते रोते वो उसी पार्क में आती है जहां माली पार्क से घास काट रहे थे। अरे ओम, जल्दी जल्दी हाथ चला, सारे घास काट कर बराबर करना है, इन्हें फेंकना भी है। अरे भैया, आप ये घास क्यों काट रहे हैं? अरे बहन, हम खुशी से थोड़े काट रहे हैं, बड़े लोग कटवा रहे हैं। अच्छा तो ये घास आप मुझको दे सकती हैं? हाँ ले लो, वैसे भी ये घास हमारे काम की नहीं। दीपा उस घास को घर लाने लगती है, तभी उसे आइडिया आता है। ये घास एकदम बर्फ जितनी ठंडी है, क्यों ना मैं इसी का लहंगा बनाऊं अपनी ननंद के लिए। ये गर्मी में चुभेगा भी नहीं और उन्हें ठंडक भी देगा और उनका दिल भी रह जाएगा। गरीब दर्जी दीपा घास के लहंगे बनाने के बारे में किसी को नहीं बताती ताकि उन्हें सरप्राइज दे सके। वो बेचारी रात रात भर जाग कर उस घास से अलग अलग डिजाइनदार लहंगे सिलती है। हाय राम, कितनी गर्मी है। मैं तो पसीने में नहा गई, लेकिन खुशी है 2 लहंगे बन गए। अब कल एक लहंगा नई डिजाइन का कोटी वाला बनाती हूँ। इसी तरह से वो चारों घास लहंगा तैयार कर देती है, जिसमें वो रंग बिरंगे फूलों से वो सजाती है। और उस गरीब दर्जी भाभी के लिए खुशियों का बड़ा दिन भी आ जाता है। कविता, अर्चना, रितु, चारू, आंखें बंद करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। पर क्या है भाभी? तुम आंखें तो बंद करो। जी भाभी। अब खोलो। जैसे चारों आंखें खोलती हैं तो घास का अलग अलग डिजाइन का लहंगा देखकर उनका दामन जैसे खुशियों से भर जाता है। वाह भाभी, ये घास का लहंगा कितना प्यारा है और कितना अलग भी। मुझे तो बहुत पसंद आया। मी टू, आई लव दिस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाभी, मैं पहन कर आती हूँ। तुम भी पहन कर आओ। फिर चारों नंद उस घास के लहंगे को पहनकर सज धज कर अपनी गरीब दर्जी भाभी के सामने आती हैं, तो दीपा की आंखों में आंसू उमड़ आते हैं। कैसी लग रही है हम चारों भाभी? बहुत ही प्यारी लग रही हो तुम चारों। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी विदाई हो रही है और तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। भाभी आप बहुत अच्छी हो। मैंने और रितु ने आपको हमेशा बातें सुनाई, पर ये घास का लहंगा आपने हमारी खुशी की खातिर इतनी मेहनत से बनाया। थैंक यू भाभी। आज हमारा अरमान पूरा हो गया। फिर चारों नंद उन्हीं घास के लहंगों में घूमने फिरने निकलती हैं। तब वो किसी राजकुमारी सी लग रही थी। आस पड़ोस की औरतें भी उनके लहंगे से खूब लुभाती हैं और अंबाला कहती है, अरे वाह, मर जावा गुड़ खा के, कितने सुंदर लहंगे पहने हैं उन्होंने। मैं तो मेरी बेटी के लिए यही बनवाऊंगी। ठंडा ठंडा कूल कूल तो लगेगा और देखने में भी हीरे मोती वाले लहंगे से ज्यादा सुंदर है। इस तरह गरीब दर्जी भाभी के साथ घास के लहंगों बनाने के कई सारे ऑर्डर भी आने लगते हैं, जिससे उनकी आर्थिक परिस्थिति भी सुधर जाती है।